हे गाइस एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है आपके मेरे चैनल सरकारी बाबू में। तो गाइस एक वैकेंसी जो है एफएसएसएआई की, जैसा कि हमें थंबनेल में देखा होगा, गर्ल्स के लिए क्यों बेस्ट है। तो देखिए गाइस, गर्ल्स के लिए ये सबसे बेस्ट जॉब इसलिए है क्योंकि एक तो इसका जो अब टाइमिंग जो है वो बहुत सही है। 5 वीक में 5 डेज है। सबसे बढ़िया बात ये है, और ये सब चीज़ें जो मैंने लाया हूँ आप सामने, ये एक करंट एम्प्लॉई है उनसे बात करने के बाद, इंटरव्यू लेने के बाद, उनके बाद तब जो है ये चीज़ें लाया हूँ। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको एक फिक्स्ड टाइमिंग के जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ है, और आपको कहीं फील्ड में जाना, कुछ नहीं जाना, है ना। देखिए मैंने इनसे इनसे पूछा, 2019 वाला आपका असिस्टेंट पास हो गया था, यस, एंड सेल्फ प्रिपरेशन की थी, ज्वाइनिंग हो गई सर, हाँ हो गई है, ठीक है। और मैं पूछा आपने सीजन लेवल की तैयारी की होगी, बोलते हैं हाँ। कितने मंथ में ज्वाइनिंग हो जाती है, तो उन्होंने कहा आफ्टर रिजल्ट 2 मंथ्स में, मतलब इतनी जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, फास्ट ज्वाइनिंग है ना। उसके बाद जो है फिर मैंने पूछा था कि आपकी करंट पोस्टिंग कहाँ है, तो दिल्ली में इनकी करंट पोस्टिंग है, ठीक है। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ तो दिल्ली से रिलेटेड होगी थोड़ी सी, बाकी सब जगह सेम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत एक जो चीज़ें हैं वो आपको मैं आगे समझा दूंगा वीडियो में, क्या एक डिफरेंट है जो दिल्ली में मिलता है, बाकी जगह अलग चीज़ें मिलती हैं। तो साथ में अब इसके जो उसके बाद फिर मैंने इनसे चैट में पूछा, मैंने कहा छोटे सिटीज़ में पोस्टिंग हो जाती है, तो इन्होंने बोला नो, छोटे सिटीज़ में पोस्टिंग नहीं है ना। इसका आंसर नो दिया था। एनी टिप फॉर प्रिपरेशन, उन्होंने कहा कि एसएससी पैटर्न का एप्टीट्यूड कर लेना, है ना। इस बार सिलेबस में कुछ चेंज हो सकता है, तो इन्होंने कहा था कि हाँ इस बार सिलेबस में चेंज हो सकता है, इन्होंने पहले बता दिया था, है ना। ये देखेंगे 8 अक्टूबर के अराउंड चैट हुई थी मेरी, तब सिलेबस नहीं आया था, तो उन्होंने पहले बताया सिलेबस में चेंज होगा इस बार। और क्योंकि इस बार खाली एक सीबीटी है, 6 ईयर्स पर डायरेक्ट प्रमोशन हो जाता है या डिपार्टमेंटल देना पड़ेगा, मैं इसके बारे में बता दूंगा आपको प्रमोशन से रिलेटेड। फिर मैंने कहा सैलरी क्या मिल जाती है इसमें, तो आप सैलरी देखेंगे 65,800 के अराउंड है ग्रॉस। और ये सर एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, तो उन्होंने कहा फैब में एग्ज़ाम हो जाएगा ये, है ना। और पूछा था कि नेट जो सैलरी है वो 54,800 मिलती है। फिर तो मैं थैंक यू बोला। फिर मैं कहा सर आपके बैच में सब जेन्युइन कैंडिडेट थे, तो बोलते सब जेन्युइन थे, और बिकॉज आई थिंक ऑल आर आउटसाइडर्स, और मेरे 4-5 लोगों से बात हुई है, तो सारे सारे जो हैं जेन्युइन बंदे थे, ठीक है गाइज। अब इसके प्रमोशन की बात करें, टाइमिंग, शायद मैंने टाइमिंग वाला भी एक वो था स्क्रीनशॉट, शायद लिया नहीं मैंने, उसमें चेंज करने थे, तो स्क्रीनशॉट रह गया है टाइमिंग वाला, ठीक है गाइज। तो टाइमिंग मैंने इनसे पूछा था, टाइमिंग इन्होंने बताया था मेरे को कि 9:30 से टाइमिंग स्टार्ट होता है और टू 6 PM रहता है टाइमिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आपको पता ही ये सब चीज़ें, है ना, वो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ऑफिशियल टाइमिंग ये है। सैटरडे संडे ऑफ है। एक ऑफिस में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, वहीं पे आपको लाइफ टाइम रहना होता है, क्योंकि इसमें प्रमोशंस नहीं होते हैं, जैसे वो सॉरी मतलब आपको ट्रांसफ़र है वो नहीं होते, क्योंकि ये जो है मतलब वैसे तो ऑल इंडिया लेवल पे जॉब है, लेकिन ट्रांसफ़र बहुत कम होते हैं ऑटोनॉमस बॉडीज़ वगैरह में। अगर आप देखेंगे, जैसे मेरे कई सारे दोस्त अलग अलग ऑटोनॉमस बॉडीज़ में जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं है, कोई एजुकेशन के कोई ऑटोनॉमस बॉडीज़ में है, कोई कहीं पे है, तो वो मैं डिटेल नहीं बता सकता कि कौन कहाँ पे है ना। तो इसमें अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं। गाइस देखिए, अगर आप दिल्ली में पोस्टेड हैं, है ना, तो आपको सीजीएचएस बेनिफिट मिलेगा। बाकी जगह पे सीजीएचएस का नहीं मिलेगा, सिर्फ दिल्ली में मिलता है, दिल्ली एनसीआर में लिखा हुआ है। बाकी जगह पे सीएसएमए रूल फॉलो होता है, मेडिकल जो रूल्स होते हैं वो अलग है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अभी सीजीएचएस के बारे में बता देता हूँ। सीजीएचएस में मेडिकल कार्ड मिलता है आपको। देखिए, अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो उसमें आपको, बॉयज़ कैंडिडेट है तो आपको मदर फादर को अपने इंक्लूड कर सकते हैं, अगर उनकी कुछ सैलरी या मतलब आप पे डिपेंडेंट नहीं है, तो जैसे कि किसी के फादर अगर छोटी मोटी जॉब में थे तो उनका सीजीएस कार्ड बन जाएगा, जैसे कि मेरे मदर फादर का बना हुआ है, ठीक है। और आपके बच्चे और आपकी वाइफ का बन जाएगा, अगर वो आप पे जो मतलब जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स उनका बनता है। गर्ल्स के लिए बेनिफिट रहता है कि वो अपने सास ससुर को चाहें या फिर अपने माँ बाप को, दोनों में से किसी एक को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी जगह का मेरे को जो है आइडिया है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा मेडिकल रूल्स के बारे में कि बाकी जगह कैसे होता है। एनपीएस आपका कटता है, 10% आपका कटेगा, 14% उसका गवर्नमेंट डालेगी, है ना। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें जो है आपको एक 3 BHK जो क्वार्टर्स हैं वो भी मिल जाते हैं, जो इनके एफएससीआई के बनाए हुए हैं, कई जगह पे बने हुए हैं दिल्ली में, अगर आप देखेंगे तो उसमें मिल जाते हैं आपको। डीए मिलता है, वो सब मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सीईए मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 27,000 तक आपको बच्चों का पढ़ाई का खर्चा मिलता है। और एलटीसी सबसे बढ़िया चीज़ है, आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं, जैसे कि सबसे महंगा जो अंडमान निकोबार है, वहाँ पे फ्लाइट का भी मिलता है, अच्छा खासा पैसा आपको मिल जाता है एलटीसी में। छुट्टियाँ भी बेच सकते हैं, जिसमें कि आप अर्नड लीव जो होती हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, क्योंकि सारा फंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आता है।
और LTC हाउस रेंट याद कर ली, HRA की एजुकेशन अलाउंस, LTC CGHS कार्ड, और जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं, और एडिशनल बेनिफिट्स तो इतना कुछ नहीं है, बस यही है जो बता दिए मैंने आपको एडिशनल बेनिफिट्स, है ना, ये सब है। और अगर बात करें टाइमिंग की, टाइमिंग मैं बता चुका हूँ आपको। प्रमोशंस जो है, प्रमोशन की बात कर लेते हैं। तो गाइज अगर आप प्रमोशन का देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप जब इस पोस्ट पे होते हैं तो आप एडम ऑफिसर के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ सर्विस, है ना। अगर आपकी रेगुलर सर्विस है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भी 6 ईयर्स की सर्विस मांगी जाती है। लेकिन ये जो है अगर बाहर से आती है डायरेक्ट, है ना, 6 ईयर्स की सर्विस अगर आपकी है तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए फाइट कर सकते हैं। नहीं तो आप 2 साल बाद जो है आपको असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट दे दी जाती है जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिपेंड अपॉन दी वैकेंसी, अगर वैकेंसी है तो आप क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हैं। आपको और भी एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है जब क्लास 1 ऑफिसर्स बनते हैं तो। और कहीं जाने आने का आपको फ़्लाइट का अलग से, मतलब जब आप ट्रैवल करेंगे तो फ़्लाइट का एडिशनल बेनिफिट मिलता है, जो कि असिस्टेंट पोस्ट में नहीं होता। उसमें आपको ट्रेन का 3rd क्लास का देंगे, है ना, 3rd AC का, और ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको इस पोस्ट में रहते हुए बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये लड़कियों के लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि आपको कहीं इसमें फील्ड में नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। आपको सुबह 9:30 पहुंचना है ऑफिस, 6 PM पर वापस अपना एक और आराम से क्वार्टर पास मिल जाते हैं। तो कोई ऐसा कुछ इशू नहीं रहता। प्रमोशंस भी अच्छे हैं, मतलब एक अच्छी लाइफ आप लीड कर सकती हैं। और अगर आप जैसे कि अगर अनमैरिड हैं तो आप जो है अपनी फैमिली के लिए भी सपोर्ट बनेंगी, साथ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी आपको मिलेगा, जिससे कि आपके आगे की लाइफ तक इम्प्रूव हो सकती है। तो सेल्फ डिपेंडेंट होना आज के टाइम में गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सही पोस्ट, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है इस पोस्ट पे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ऑसम डे।